पत्रकारों को अपमानित करने के मामले ने पकड़ा तूल। पत्रकारों ने बैठक आयोजित कर लिया। सर्वसहमति से अहम निर्णय, जब तक नहीं होगी बात तब तक रहेगा बहिष्कार। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास। नन्ही बालिका हिती चौकसे के उपचार के लिए कलेक्टर ने दिया 1 माह का वेतन। पत्रकारों को अपमानित करने के मुद्दे को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें विगत दिनों भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने पत्रकारों के बहिष्कार का बयान और उसके बाद बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा कवरेज के दौरान पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करने के चलते 6 सितंबर को पत्रकारों की आवश्यक बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि इस मामले में जब तक बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और भाजपा जिलाध्यक्ष के द्वारा अपने बयान पर खंडन देने के साथ साथ खेद व्यक्त नहीं करते, तब तक बहिष्कार जारी रहेगा। वहीं दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई। मान सम्मान तो हमारे मीडिया जगत में हमारा जुड़ा भी रहना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है हमारे जब ये जॉब में हम आए तो हमें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कई बार कहीं ऐसी परिस्थिति बनेगी। हो सकता है मेरे चेहरे पे पत्रकार हूँ, दिखा तो नहीं है, अनजाने बीच में हम कवरेज करते हुए चलेगा। आजकल मोबाइल का जमाना, मोबाइल में हम शूट करने लगते हैं, अभद्रता पे आगे बात है। तो मैं उस इशू को अगर मैं अपने मान सम्मान से भी अगर जोड़ूँ तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा कि वहाँ हम किस परिस्थिति में गए थे और क्या हो गया अचानक, तो इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी बालाघाट की अदालत ने थाना चांगोटोला में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी दुर्गा प्रसाद पिता राम सिंह उइके उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बावली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को एक धारा में 6 माह का कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड तथा एक में आजीवन कारावास की सजा एवं 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इस तरह न्यायाधीश से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 51,000 के अर्थदंड से दंडित किया। बरवेली की 9 माह की बालिका हिती चौक से लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उसकी जीवन रक्षा के लिए 1 माह के भीतर लीवर ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। रायपुर के रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल द्वारा लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 30 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बालिका के उपचार के लिए अपना 1 माह का वेतन 99,999 रुपए फोन पे के माध्यम से बालिका के पिता संजय चौकसे के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने संजय चौकसे को रेड क्रॉस की ओर से 50,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया है। क्योंकि मेरी बच्ची को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसमें उसका लीवर खराब हो गया था, उस बीमारी के कारण हो गया है। प्रत्यारोपण है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि 30 लाख रुपए हमारे लिए बहुत ज़्यादा, सिर्फ ऑपरेशन का एस्टीमेट है। अभी तो लीवर जो है, लीवर उसकी मम्मी जो डोनेट करेगी, तो अभी उसकी मम्मी डाइट में गई है, डाइट में डाला है डॉक्टरों ने, और अब उसके टेस्ट होंगे। ये जो पैसे आज कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया सुबह, और उन्होंने मुझे रेड क्रॉस की तरफ से 50,000 रुपये दिया है, और साथ ही अपना 1 माह का वेतन उन्होंने 99,999 मेरे अकाउंट में डाला है। कांग्रेस कामगार कर्मचारी संगठन प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचित कांग्रेस समर्थित सदस्य केशर बिसेन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अध्यक्ष के लिए अधिकृत प्रत्याशी और उपाध्यक्ष के लिए दल सिंह पंद्रे को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस से बगावत कर सम्राट सिंह सरस्वार विजयी हुए। लेकिन उन्होंने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों से स्थायी समिति के चुनाव के लिए कोई चर्चा नहीं की, और अब सभापति और समिति का चुनाव होने के बाद फूल छाप कांग्रेसी होने का हम पर आरोप लगा रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा केशर बिसेन शुरू से ही कांग्रेसी हैं और आगे भी कांग्रेस के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य केशर बिसेन, दल सिंह पंद्रे, महेश मरकाम सहित अन्य मौजूद रहे। अपना हिटलरशाही और अपना बड़े नेता अपने आप को समझते हुए बाकी जो हमारे विधायक हैं उनको विश्वास में ना लेते हुए अपने हिटलरशाही का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं हमारे जैसे अभी पवार समाज से अध्यक्ष और आदिवासी समाज से उपाध्यक्ष का नाम ऊपर से मनोनीत हुआ था, परंतु दोनों को क्षति पहुंचा के
ये पूंजीपति और पैसा वाले को हमारे कावरे जी सपोर्ट की है। आने वाले चुनाव में ये समाज के लोग इनको सबक सिखाएगी, यही मेरा संदेश है। जिसको माननीय कमलनाथ जी ने उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया था और जिन सदस्यों ने कमलनाथ जी के घोषित किए हुए उम्मीदवारों को वोट किया वो ओरिजिनल कांग्रेस है, और जो लोगों ने पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ जाके वोट किया वो बागी लोग हैं, निर्दलीय लोग हैं। और हमने तो जिला पंचायत में हार को सहर्ष स्वीकार किया। हम चाहते थे कि जिला पंचायत में जो जनप्रतिनिधि 5 साल जीत कर आए हैं ये कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करें, इस कारण हमने किसी के निष्कासन की कोई मांग नहीं की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन का माहौल जहां एक दिन पूर्व वारासिवनी नगर में गहमा गहमी भरा था, वहीं दूसरे दिन सुबह से ही उनके आगमन के पूर्व माहौल बदला हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री के आगमन के विरोध स्वरूप काली पट्टी एवं काले झंडे को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर योगेश निर्मल ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर सफाई दी। हम तो वारासिवनी को देखते हैं, हम वारासिवनी में अपने किसी भी पत्रकार का कभी हमने अपमान किया हो, कोई बात रहती तो हम आपको बोल देते हैं आपके मुंह पर। सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले खैरलांजी पुलिस थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक देवाराम पटले को पुलिस लाइन शहीद स्मारक स्थल में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन और नगर पालिका परिषद बालाघाट अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रेखा बिसेन ने चर्चा कर परिजनों व पुलिस जवानों की मंशानुसार मृतक को शहीद का दर्जा दिलाए जाने की कार्यवाही किए जाने की बात कही, जिस पर इन आला अधिकारियों ने आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही।